नमस्ते। तो आज 15 अगस्त है, भारत का तथाकथित स्वतंत्रता दिवस है और आज हम सब बहुत खुशी से झंडा लहरा रहे हैं और भारत का राष्ट्रीय गान भी गाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं और छुट्टी मनाते हैं अपनी जॉब से। तो मेरा सबसे आज सवाल है कि जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, क्या भारत सच में स्वतंत्र है? क्या हम स्वतंत्र हो गए हैं या हम स्वच्छंदता में हैं? तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता 2 अलग चीज़ें होती हैं, जिसका अंग्रेज़ी में शब्द नहीं है। या तो कोशिश भी करें तो स्वच्छंदता को बोलेंगे वैंटननेस, वांटननेस, मतलब जो चाहो वो कर सको, जो चाहो वो कर सको, ये स्वच्छंदता है, अंग्रेज़ी में वांटननेस। और स्वतंत्रता क्या है, ये अलग चीज़ है। हम लोग स्वच्छंदता को फ्रीडम बोलते हैं, क्योंकि भाई अब कोई और नहीं है जो हमसे ज़बरदस्ती चीज़ें करवा रहा है, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो हम अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं। पर मैं आपको आज प्रपोज़ करता हूँ कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो स्वतंत्रता समझने के लिए पहले स्वत्व को समझना होगा। 3 शब्द हैं, स्वत्व, स्वतंत्रता और स्वराज्य। तो स्वत्व क्या है? इन तीनों में स्व कॉमन है। हिंदी में, संस्कृत में स्व का मतलब है मैं, ठीक है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल्फ, तो स्व सेल्फ है। त्व का क्या मतलब है? त्व का मतलब है जैसा है। अस्तित्व भी एक शब्द आपने सुना होगा। अस्ति मतलब जो है और त्व जैसा है। तो वैसे ही स्वत्व, स्व सेल्फ जैसा है। तो सबसे पहले स्वतंत्र होने के लिए खुद को समझना होगा और जानना होगा कि भाई मेरा सेल्फ है क्या, मैं हूँ क्या, ठीक है, मेरा होना कैसा है, पहले उसको समझना होगा। जब अपने होने को समझेंगे तो अपने होने का एक सिस्टम भी होता है, वो सिस्टम या तंत्र भी समझ में आने लग जाता है। उसको कहते हैं स्व का तंत्र, स्वतंत्र, ठीक है। तो स्वतंत्रता क्या होगी? जब आदमी अपना जो सिस्टम है, जो तंत्र, जिससे प्रकृति ने हमको जैसा बनाया है एक इंसान को, मैं वैसा अगर जी पा रहा हूँ, मैं वो जी पाने लायक हो गया हूँ, तो मैं स्वतंत्र हो गया हूँ कि मैं अब अपने तंत्र में जी सकता हूँ। और जब स्वतंत्रता को वो अप्लाई करता है, मतलब अपने तंत्र में जीना शुरू कर देता है, तो वहाँ से आता है स्वराज्य। वो अपने सेल्फ के राज में जीता है। तो स्वत्व, स्वतंत्रता, स्वराज्य, जिसकी इतनी बात हुई है भारत में, पर क्या आज भारत सच्ची में स्वतंत्र है? क्या भारत में स्वराज्य है? या आज भी हम अनेक प्रकार की गुलामियों में जी रहे हैं, जो किसी दूसरे बाहर के देश के आए हुए इंसान की नहीं, पर कई बार अपने ही आस पड़ोस में अपने ही देश के लोगों की गुलामी, मानसिक गुलामी और अपनी ही झूठी मान्यताओं की गुलामी, अपने बिलीफ सिस्टम लेके हम बैठे हैं, जो कई बार सच पे आधारित नहीं होते। वो या तो हमारी कल्पना होती है, या फिर हमने किसी किताब में पढ़ा या कहीं पे सुना तो आस्था में मान लिया। वैसी मान्यताएं लेके हम जीते हैं, उनकी गुलामियों में जीते हैं। उसकी बेड़ी गले पे आज भी बंधी है, पर वो दिखती नहीं है। तो फिर भारत क्या सच्ची में स्वतंत्र है? और भारत की बात तो छोड़े, क्या आप स्वतंत्रता में जीते हैं? स्वतंत्र होने का एक बहुत बड़ा साइन है कि आप स्वभाव में जीते हैं, मतलब सेल्फ का भाव, ठीक है। ये सच्चे सेल्फ का, जो ट्रू सेल्फ है हमारा, उसका भाव है, जो कि नथिंग एल्स, जो कि और कुछ नहीं बट सुख है, हार्मनी है। सो स्वभाव में जीते हैं। जब स्व का भाव होता है तो प्रभाव में नहीं जीते हैं। प्र मतलब संस्कृत में बाहर से फैलता हुआ, मतलब बाहर से आता हुआ भाव मेरे पे आया, तो उसके असर में आके मेरा भी प्रभाव में मैं आ जाता हूँ, है ना, और स्वभाव से खो जाता हूँ। जैसे कि किसी और से गलती हुई तो मैं उससे नफरत करने लग जाता हूँ, है ना, और मैं अपने आपे को खो जाता हूँ, जिसे कहते हैं। तो उस टाइम हम स्वतंत्र नहीं रह जाते, क्योंकि हम दूसरे के प्रभाव में जी रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रभाव हैं हमारे पास आसपास इस टाइम। डेली हम प्रभाव में आते हैं, अपने घर से स्टार्ट होके सड़क, ऑफिस,
जहाँ भी जाएं हमें पे प्रभाव होता है। तो अपने स्वभाव में जीना स्टार्ट करें, तो हम स्वतंत्र होके जी रहे होंगे और हमारा स्वराज्य होगा। और देखिए, पूरा भारत तो स्वराज्य में आने का सपना रहा ही है हमारा, पर हमने समझा ही नहीं कि स्वत्व क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वराज्य क्या है। तो हम किस चीज़ का गान कर रहे हैं? क्या अपने पूर्वजों के किए हुए महान कर्मों का हम लोग गुणगान कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं? हम अपने जीवन में क्या बना रहे हैं? अपने लिए क्या बना रहे हैं? क्या खुद स्वतंत्र होके जी रहे हैं? जब तक हम ही स्वतंत्र नहीं हैं, एक व्यक्ति और एक परिवार स्वतंत्र नहीं है, तब तक एक गाँव या समाज कैसे स्वतंत्र होगा? तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, ध्यान दें, आज सोचें, सवाल करें, क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आपका परिवार स्वतंत्र होके जी रहा है, स्वभाव में जी रहा है, समझ के जी रहा है अपने स्वत्व को, इंसान होने का मतलब, इंसान होने का क्या परिभाषा है, इंसान के जीवन का क्या लक्ष्य है, हम चाहते क्या हैं सच्चाई में? क्या आप समझते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। और मुझे तो भारत अभी भी स्वतंत्र नहीं दिखता है, और गुलामी अनेक प्रकार की चली रही है, पर हम इससे आज़ाद हो सकते हैं समझ डेवलप करके। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आइए हमारे साथ लाइफ मेकर में प्रोजेक्ट में जुड़िए, यहाँ धर्मशाला सालिग में आएँ, हम लोग साथ में समय बिताते हैं, अपने स्वत्व को समझते हैं, उसको जीने के लायक बनते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और फिर हमारे जीवन में स्वराज आएगा तो हमारे थ्रू इस धरती पे भी स्वराज्य हम खुद लाएंगे, खुद आ जाएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपको सबको शुभकामनाएं हो इस बात की कि चलिए आज हम कम से कम अपने हिसाब से तो जी पा रहे हैं। 1947 के बाद बहुत साल हो गए, हम अपने हिसाब से जी पा रहे हैं, पर जो अपना बेस्ट हमारी क्षमता है, जो हमारी क्षमता है, क्या हम उसको अभी पा गए हैं या अभी भी उससे बहुत दूर है? क्या अभी भी गैप है? ये गैप मिलके हम पूरा कर सकते हैं। तो आज इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मुझसे पूछिएगा कि भाई क्या मैं स्वतंत्र हूँ, और एक स्वतंत्र भारत और एक स्वराज्य के लिए मैं क्या योगदान दे रहा हूँ अपने